सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 41। जैसे जंगल के कुपित पशु बिना किसी नियत संयम के आगे पीछे नीचे ऊंचे कहीं भी लड़ जाते हैं, उसी तरह रात के उस पहर में यह युद्ध होता रहा। विराटा की तोपें कभी अपने गोले दलीप नगर के सैनिकों पर, कभी कल्पी के सैनिकों और कभी वृक्ष पत्थरों पर फेंकती रही। पूर्व दिशा में क्षितिज से नभ की ओर एक रेखा खींची। उसकी आभा स्पष्ट न दिखी, परंतु गगन की नीलिमा और तारिकाओं की प्रवाह के ऊपर उसका तिलक सा लग रहा था। यह जिस आगमन की सूचना दे रही थी, कौन जानता था कि उसमें क्या है। इस समय बड़ी देर बाद छोटी रानी और गोमती का एक भड़के में मिलाप हो गया। दोनों ने एक दूसरे के लिए तलवार तानी और दोनों ने एक दूसरे का पास पहुंचकर मोड़ ली। महारानी गोमती ने कहा, अरे मैं समझती थी कोई और है। छोटी रानी ने भी आश्चर्य के साथ कहा। गोमती बोली, अच्छा हुआ आप मिल गई, मुझे कुछ कहना, जल्दी कहो, समय नहीं है। छोटी रानी ने कहा, मैं रामदयाल के साथ विवाह न करूंगी, विश्वास रखिए। इन बातों की चर्चा का यह समय नहीं है। तुम चाहे उसके साथ विवाह करना, चाहे उसका गला काट डालना, मुझे दोनों बातों में एक से भी कोई मतलब नहीं। मैं उसका गला भी न काटूंगी। जितना आश्रय व स्नेह मुझे उन दिनों संसार में रामदयाल से मिला है, उतना कुमुद को छोड़कर मैंने किसी से नहीं पाया हूँ। तुम जिस जगह रामदयाल हो वहीं जाओ। जिस जगह देवी सिंह या जनार्दन होंगे वहाँ जाऊंगी, या जहाँ मेरी मौत होगी वहाँ जाओ, हटो न, मैं आपके साथ रहूँगी। मैं इस तरह नहीं मरना चाहती। मैं दलीप नगर की राजा को भी नहीं मारना चाहती, परंतु उस नृशंस निष्ठुर से एक बात कहकर अपनी छाती में पिस्तौल मारना चाहती हूँ। पिस्तौल मेरे पास है, उसे केवल इसी प्रयोजन से अभी तक सुरक्षित रखा हूँ। मुझे दे दो, मैं उसका ज़्यादा अच्छा प्रयोग करूँगी। न, मेरे एक बात सुनिए, आप और सब विचार एक और रखकर विराटा की कुंवारी की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए। आली मर्दान उसे ज़बरदस्ती अपनी दासी बनाना चाहती है। आपकी बात मानता है पहले ही। यदि आप उसे निवारण कर देती तो आपकी मान जाता। पागल, रानी ने कड़क कर कहा, इन छोटी छोटी सी बातों के सोचने का समय मुझे नहीं है। दे अपनी पिस्तौल मुझे और हो जा मेरे साथ। तू रामदयाल की दासी बनना चाहती हो, मुझे मालूम हो गया है। मैं बाधा नहीं डालूंगी, भरोसा रख। परंतु पिस्तौल इधर दे और चल मेरे साथ। यहाँ इस तरह खड़े खड़े हम दोनों मार डाली जाएंगी। चल नदी के ओर, जहाँ से प्रात नक्षत्र उदय होता वहाँ जान पड़ता है कि वही देवी सिंह इत्यादि कोई ना कोई मिल जाएगी। गोमती ने फिर इनकार किया और कुछ कहने को भी रानी गोमती की और झपटी। गोमती इसका उद्देश्य समझकर हाँटी। रानी ने वार के लिए तलवार संभाली। गोमती ने भागना आरंभ किया और रानी ने गाली देकर उसका पीछा किया। जिस और जनार्दन की टुकड़ी और कल्पी का एक खंड परस्पर कांटों की तरह उलझ रहे थे, उसी ओर से दोनों गई। तलवार के उस झंझावात के पास पहुंचकर गोमती उसमें प्रवेश न करने का इच्छा से फिर मुड़ी। रानी ने उसका फिर पीछा किया। उधर से एक गली एक दोनों के बीच में पड़कर आगे को सन्ना गया। जहाँ गिरा था वहाँ इससे उतनी धूल उड़ाई कि दोनों की आंखें भर गई। दोनों ही एक दूसरे से जरा हटकर आंखें मीचने लगी। उसी रात की धूमधाम ने नरपति और कुमुद को भी सजग किया। मंदिर के पास ही राम दुहाई की धनियों ने नरपति के कारण का पता लाने के लिए विवश किया। कारण की खोज कर लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई। थोड़ी देर में लौट कर आ गया। भरे हुए सर में उसने कुमुद से कहा, जोहर हो रहा है। जोहर? कुमुद ने अचकचा कर नरपति से पूछा, क्या इसके लिए सब लोग तैयार हो गए हैं? हम लोगों से किसी ने नहीं पूछा। मैंने भी यह प्रश्न राजा से किया था। नरपति ने उत्तर दिया,
वह बड़ी रुखाई के साथ बोले, तुम्हें मरना हो तो तुम भी आ जाओ। तुम्हारे विषय में उनकी सम्मति मांगी तो कहा जो मन में आवे सो करें। तुम्हारी सम्मति क्या है? इसी के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ। सब दांगी केसरिय वाना पहने उछलते कूदते फिर रहे हैं। कुमुद ने गला साफ किया, 2 पल चुप रही, फिर अर्धकंपित स्वर से बोली, मैं तो कभी भी मरने के लिए तैयार हूँ। यदि इस युद्ध का कारण पहले ही मिट जाता तो आज बिराटा में इतने सूर सामंत का व्यर्थ बलिदान न होता। मैं ना जाने क्यों जीवित रही, किसके लिए? फिर तुरंत चुप हो गई। एक क्षण पश्चात फिर कहा, आप तैरना जानते हैं? तैरकर उस पार चले जाइए। उस पार तो जाऊंगा, नरपति ने उत्तेजित होकर कहा, परंतु तैर कर नहीं। पानी में प्राण देना मुझे कठिन जान पड़ता है। अथाह जलराशि है, उसमें बड़े बड़े भयानक मगरमच्छ है, जगह जगह बड़ी बड़ी भौरें पड़ती है और बहुत चौड़ा पाट है। मैं तो तलवार की धार पर मरना अधिक श्रेयकर समझता हूँ। मैं मूर्ख भाले हूँ, परंतु इतना मूर्ख नहीं है तुम्हें छोड़कर भाग जाऊँ। तुम उस पार चलो तो तुम्हें लेकर चल सकता हूँ। देवी का स्मरण करो, बेड़ा पार लगाएंगी। उठो चलो, मैं तुम्हें अभी सुरक्षित स्थान में पहुँचाऊँगा। स्थिर स्वर से कुमुद बोली, असंभव है, सब लोग यही है, मैं भी यहीं रहूँगा। पार्थसारथी और तोपों के चलाने वाले जब यहाँ है तो मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, और जब कुछ भी ना रहेगा तो माँ बेतवा तो सदा साथ है। आप अपनी रक्षा का चिंता अवश्य करें। मैंने जिस गोद में जन्म लिया है उसे नष्ट होता हुआ नहीं देखना चाहती। आप जाएं, अकेले आपके यहाँ रहने से कोई सुविधा नहीं पड़ेगी। देवी की आज्ञा है, दुर्गा का आदेश है, आप जाएं। आपके यहाँ ठहरने से अनिष्ट हो सकता है, आप जाएं, अभी चले जाएं। मैं कदापि न जाऊंगा। नरपति ने हंसकर कहा, मैं भी दांगी हूँ, मैं भी अपने कपड़े हल्दी में रंगता हूँ। हम सब दांगियों को अपना अंतिम आशीर्वाद दो। तुम एक अनेक हो, शक्ति हो, शक्तिशालिनी हो। हमें वरदान दो जिसमें पुरुष की तरह मरें। फिर आंखें फाड़कर प्रश्नसर से उत्तर की और देखकर बोला, दुर्गे देवी, हम थोड़े से दांगियों ने अपनी अंतिम रक्तकण से आपके देवालय की रखवाली की है। हमारे हृदय को अब इतना बल दो कि अंत समय हमारे भीतर किसी तरह की हिचक न आए और हम हंसते हंसते तुम्हारे झूले की ओर पकड़कर पार हो जाएं। माँ आशीर्वाद दो, दो दो की अंतिम गूंज उस खोह में कोई बार गूंजी। नरपति का शरीर थिरकने लगा। प्रसन्न होकर गाने गाया और ताली बजाने लगा। वो ऊंची नीची घटिया डगर पहाड़, जहाँ बीरा लंगूरा लगाई फुलवार। मलिनिया फुलवा तैगो नंदन बन के, छठी सी रे मालिने लंबे ऊँके केस। फुलवा फुलवा तैग नंदन बन के, गए फुलवा रह गई वास। मलिनिया फुलवा तैग नंदन बन के। नरपति उठा खड़ा हुआ। गीत की गूंजती हुई बात में वह अपनी खोह में बाहर हो गया। शायद हल्दी के रंग में अपने फटे हुए कपड़ा रंगने के लिए कुमुद ने सिर नवा लिया। हाथ जोड़कर अपने कोमल कंठ से गाने लगे, मलिनिया फुलवा तैग नंदन बन के, बिन बिन फुलवा लगाई बड़ी रास। उड़ गए फुलवा रह गई वास। मलिनिया फुलवा तैगो नंदन बन के। उस खोह में, उस रात्रि में, उस धूमधाम में, उस प्रकार के चित्कार से, उस धाएँ 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 से उस कोमल कंठ की स्वर्गीय तान समा गई। उड़ गए फुलवा रह गई वास। चमक रहा था और मुस्का सा रहा था। बनराशि और नीचे की पर्वत श्रेणी पर उसका मंद मृदुल प्रकाश आ रहा था। देवी सिंह ने देखा प्रातःकाल होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है। उसने रामनगर की ओर बंधा हुआ संकेत दिया, जिसे पाकर उस गढ़ी की तोपों को बिराटा पर गले बरसाने थे। उस संकेत के पाने के आधी घड़ी बाद बिराटा पर गले आने लगा। तब देवी सिंह ने सोचा, अच्छा नहीं किया। यदि हमारी तोपों ने इन पागल दंगियों को पीस डाला तो अली मर्दान का विरोध करने के लिए केवल हम हैं।
अब किसी तरह वहाँ से अलीमर्दान को हटाना चाहिए। दिन निकालने के पहले यदि हम बिराटा पहुँच गया तो कदाचित हमारी ही तोपों से हमारी ही चकनाचूर हो जाए। इसलिए सूर्योदय तक केवल अलीमर्दान को खदेड़ने का उपाय करना ही ठीक जान पड़ता है। देवी सिंह ने अपने दल को आक्रमण करने का आदेश दिया। अल्लाह अकबर के साथ दलीप नगर की जय, महाराज देवी सिंह की जय की पुकारते सम्मिलित हो गई। अलीमर्दान की अनजानी दिशा के आकस्मिक आक्रमण के धक्के को झेलने में विचलित हो जाना पड़ा, परंतु उसके सैनिक दलीप नगर के सैनिक की तरह ही युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। मुठभेड़ के प्रथम धक्के से पहले जरा पीछे हटकर फिर आगे बढ़े। आज अलीमर्दान बेतरह लगा रहा था। दोनों ओर के सैनिक भी हाथ और हथियार दोनों पर प्राणों की होड़ लगा रहे थे। बराबरी का युद्ध हो रहा था। दोनों संयत तेजस्विता के साथ लड़ रहे थे। ऐसा भासित होता था कि उस युद्ध का भाग्य निर्णय एक बाल से टंगा हुआ है। ना ही ज़्यादा अच्छा समझा। तितर बितर होने में सारी योजना भ्रष्ट हो जाने का भय था। यही बात अलीमर्दान ने भी सोची। निदान पूर्व दिशा में लाली दौड़ी। अंधकार एक क्षण के लिए सघन और एक क्षण के लिए छिन्न भिन्न सा होता दिखलाई दिया। उत्सुकता के साथ देवी सिंह ने जनार्दन शर्मा और लोचन सिंह के दलों को आंख से टटोला। जनार्दन ने टुकड़ी तितर बितर हो गई थी। कल्पी के दल का एक भाग रामनगर की तलहटी में पहुंच गया था। दूसरा देवी सिंह को बगल में ही जनार्दन के एक भाग से उछला हुआ था और जनार्दन थोड़े से सैनिकों के साथ एक कल्पी की दूसरी टुकड़ी से घिरा हुआ था। इसमें छोटी रानी भी भाग ले रही थी। लोचन सिंह का एक दस्ता कल्पी की एक टुकड़े को अलीमर्दान की छावनी का पीछे निकाल चुका था। लोचन सिंह कल्पी वाले दस्ते पर एक और अलीमर्दान के तैयार योद्धाओं पर दूसरी ओर प्रहार कर रहा था। लोचन सिंह को अपने निकट देखकर देवी सिंह ने चिल्लाकर कहा, शाबाश चमुंडराय, बड़े चले जाओ। इस वाक्य को लोचन सिंह व उसके किसी सैनिक ने नहीं सुन पाया होगा, परंतु देवी सिंह के अनेक सैनिकों के मुंह से यह वाक्य एक साथ निकला। लोचन सिंह की टुकड़ी ने भी उत्तर दिया, आए अभी आए। जनार्दन देवी सिंह के और भी पास था। देवी सिंह ने चिल्लाकर कहा, जनार्दन घबराना नहीं, लोचन सिंह और हमारे बीच में शत्रु अभी दबोचा जाता है। देवी सिंह इतने ज़ोर से चिल्लाया था कि उसका गला भर्रा गया और उसे खांसी आ गई। खांसी ने उसके सिर को जरा नीचा कर दिया और तिरछा भी, इसीलिए एक स्थान से आई हुई एक, परंतु प्राण बच गया। चिंता के साथ अलीमर्दान ने देखा, भयानक उत्तेजना के साथ उसकी सेना ने जनार्दन के खंड पर वार करना शुरू किया। जनार्दन के लिए पीछे हटने की न स्थान था न अवसर, इसीलिए वह देवी सिंह की ओर ढलने लगा। देवी सिंह के सैनिकों की मार के कारण कल्पी के सैनिक ने जनार्दन को स्थान दे दिया और वह अपनी सैनिकों को सहित देवी सिंह की टुकड़ी साथ आ मिला। महाराज देवी सिंह की जय। इस छोर से अतुल ध्वनि हुई, महाराज देवी सिंह की जय। लोचन सिंह के दल ने प्रचंड शब्द गूंज उठे। रामनगर के गढ़ से बिराटा की गढ़ी पर निशाना बांधकर धाएं धाएं गोले बरसने लगे और उसकी दीवारें एक एक करके टूटने लगी। एक गोला मंदिर पर गिरा, उसका एक भाग खंडित हुआ, दूसरा गिरा, दूसरा भाग खंडित हुआ, तीसरा गिरा, वह घुस होकर रह गया। इसकी धूल उड़ी कि चारों ओर छा गई। पत्थरों और ईंटों की इतने टुकड़े टूटकर बेतवा की धार में गिरा कि पानी छर छर हो गई। रामनगर को तोपों की मुंह बंद करने का कोई उपाय देवी सिंह के हाथ में न था। पहले रामनगर फिर बिराटा की ओर चिंतित दृष्टि से देवी सिंह ने देखा। आंखों में आंसू आ गए। ये कान की आह भरकर उसने कहा, मेरे हाथ में मंदिर टूटा, हाय भगवान, किसी तरह इस युद्ध को बंद करो, चाहे मेरा प्राण लेकर ही रहो। परंतु न तो रामनगर की तोपों ने गोले बरसने बंद किए और न देवी सिंह का प्राण ही किसी ने उस समय ले पाया। चिथड़े पहने हुए सफदर सिंह के सैनिक दिखलाई पड़ने लगे। उनके चिथड़े पीले रंगे हुए थे। सिर से फटे हुए
सांपों की चित्रे लहरा रहा था, मानो विजय पताकाएं हो। रामनगर के तोपों से ये नहीं डर रहे थे। उनकी तोपें कभी आलिमर्दान और कभी जनार्दन की टुकड़ियों पर आग उगाल रही थी, परंतु एक गोले के बाद दूसरे के चलने में बराबर अंतर बढ़ता चला जाता था, जैसा असंख्य युगों से होता चला आ रहा है। सूर्य की किरण ने भी विराटा के दुर्बल विवर्ण सैनिकों के पीले वस्त्रखंडों की ओर झांका और उसकी दमकती तलवारों को चमका दिया, मानो ये सैनिक उन टूटी फूटी दीवारों के पीछे डांटे हुए थे, बाहर निकालकर लड़ने को अब नहीं आए थे। देवी सिंह ने इन पीतपट धारियों की चुप्पी का अर्थ समझ लिया। आह भरकर मन में कहा, इसका पाप भी मेरे ही सिर पर आना। किस कुघड़ी में दलीप नगर का राजमुकुट मेरे माथे पर रखा गया था। एक ही क्षण पीछे देवी सिंह ने दांत पिसकर निश्चय किया, इन्हें अवश्य बचाऊंगा, चाहे होड़ में दलीप नगर नहीं सारी पृथ्वी और स्वर्ग को भी भले ही हार जाऊं। और चिल्लाकर बोला, बड़ो बड़ो, क्या खड़े होकर युद्ध कर रहे हो? आज ही माँ का ऋण चुकाना है, बड़ो और मरो, इससे अच्छी मृत्यु कभी ना मिलेगी। सैनिक बड़े और उच्च उन सबके आगे उछलता हुआ देवी सिंह। सूर्य की किरण कान की जड़ से बहने वाले रक्त की दमक देने लगी। अपने राजा को घायल और उछलकर सामने आगे बढ़ा हुआ देखकर दलीप नगर के योद्धा सब ओर से आलिमर्दान की सेना पर जोरदार आक्रमण कर दिया, परंतु आलिमर्दान वाले दस्ते ने इस भीषण आक्रमण को उसी तरह रोक लिया जैसे ढाल तलवार का वार रोक लेती है। जिस ओर से लोचन सिंह आक्रमण कर रहा था और उस ओर कल्पी की एक टुकड़ी ने भयंकर संग्राम आरंभ कर दिया, परंतु वह दो तरफ से घिर गई। आलिमर्दान देवी सिंह के सैनिकों से लड़ता भिड़ता पंक्तियों को चीरता फाड़ता नदी के किनारे आ गया, जहां रात के आरंभ से ही विराटा के कुछ सैनिक प्रहरी का काम कर रहे थे। उन्हें थोड़े से क्षण में समाप्त करके वह अपने कुछ सैनिकों को सहित नाव पर चढ़ गया। उसके एक दस्ते ने तीरवर्ती गांव पर अधिकार कर लिया। विराटा गढ़ी की फूटी दीवारें में से बंदूक की एक बाढ़ चली। आलिमर्दान ने कुछ सैनिक हताहत हुए। उसके और सैनिक प्रचुर संख्या में पानी में कूद पड़े। वहाँ धार छोटी थी। ये लोग जल्दी धस्त मंदिर के पीछे वाली पठारी में आ गए। आलिमर्दान भी वही नावदार आ गया। देवी सिंह प्रबल पराक्रम से ही आलिमर्दान के शेष सैनिकों को पानी में कूद पड़ने से रोक रखा। उसके दल ने उस लोगों को थोड़ा सा पीछे हटाया। फिर देवी सिंह भी अपने कुछ सैनिकों के साथ पानी में कूद पड़ा। आलिमर्दान और उसके सैनिक दौड़ते हुए ऊपर चढ़े। विराटा के पीतपथधारी अपनी टूटी दीवारें के बाहर निकाल पड़े। तलवारें से सिर और धड़ काटने लगे। आलिमर्दान के सैनिक कवच और झिल्लम पहने हुए थे, तो भी दांगियों की तलवार ने उन्हें चीर डाला। सफदर सिंह ने आलिमर्दान को ललकारा, जब तक इस गढ़ी में दांगी का जाया जीवित है, तेरी साध पूरी न होने चाहेंगे। लें, आलिमर्दान चतुर लड़का था। सफदर सिंह के वार को बचा गया और फिर उसने अपनी तलवार का ऐसा प्रहार किया कि उसका दायां हाथ कंधे से कटकर अलग जा गिरा। सफदर सिंह भूशाई हो गया। बेतवा की मंदगामिनी धारा पर रपट रपट कर चमकने वाली किरणों की ओर उसकी दृष्टि थी। फिर जो कुछ हुआ वह थोड़े से क्षणों का काम था। सफदर सिंह के योद्धा आलिमर्दान के बचे हुए दस्ते को तलवारों की नोकों पर झुम कर आ टूटने लगा। आलिमर्दान का थोड़े से ही कवचधारी उन लोगों से बच पाए, परंतु दंगी कोई न बचा। जगह जगह काटे कुटे शरीरों के ढेर लग गया। केसरिया वाणी से ढांकी हुई पृथ्वी हल्दी से रंगी मालूम होती थी, मानो रणचंडी के लिए पावड़ा बिछाया गया हो। देवी सिंह अपने थोड़े से सैनिक सहित गढ़ी के नीचे आया। विलम्ब हो गया था। आलिमर्दान गढ़ी में प्रवेश कर चुका था। देवी सिंह ने अपने सैनिकों को जो उस पार थे नदी में कूद पड़ने के लिए हाथ झुकाया। इतने में कुंजर सिंह ने एक गोला दलीप नगर की उसी टोकरी पर फेंका। इस कारण इन्हें जरा पीछे हटना पड़ा, परंतु दलीप नगर की सेना का एक बहुत बड़ा भाग नदी किनारे के जरा ऊपरी भाग से पानी में कूद पड़ा और वेग तथा
व्यग्रता के साथ देवी सिंह की ओर आने लगा। देवी सिंह धीरे धीरे गड़ी की टूटी दीवारों की ओर चढ़ने लगा। पीले कपड़ों से ढका हुई मृत और अर्धमृत देहों को देखकर उसका कलेजा धंसने लगा और पैर लड़खड़ाने लगा। वह गड़ी के भीतर न जा सका। धार तैरकर आने वाले अपना सैनिकों के आने तक वहीं ठिठका गया। पीले वस्त्र से ढके हुए लहूलुहान शवों के ओर फिर आंक गई। होठ दबाकर मन में कहा, कुंजर सिंह की हिंसा ने इन्हें मुझसे न मिलने दिया। कुंजर सिंह की तोप का यह अंतिम गोला था। उसे दागकर कुंजर अपनी तोपों को नमस्कार कर खोह की ओर तेजी के साथ आया। खोह के बाहर उसे बीणा विनिंदित स्वर में सुनाई पड़ा, मलिनिया फुलवा ल्याओ नंदन बन से, बिन बिन फुलवा लगाई बड़ी रास, उड़ गए फुलवा रह गई बास, मलिनिया फुलवा ल्याओ नंदन बन से। उठो चलो, कुंजर सिंह ने खोह में घुसकर कुमुद से कहा। मुसलमान घुस आए हैं, हमारे सब सैनिक ने जोहर कर लिया है। कुमुद खड़ी हो गई, मुस्कुराई, परंतु आंखों में एक विलक्षण प्रचंडता थी। बोली, सब ने जहर कर लिया है? सब ने? अच्छा किया। चलो, कहाँ चले? नदी के उस पार, गड़ी के पूर्व की ओर से। अभी वहाँ कोई नहीं पहुँचा है। हम दोनों चलेंगे। हाँ, दोनों चलेंगे उस पार, परंतु अकेले अकेले। मैं समझा नहीं, कुंजर सिंह ने व्यग्रता के साथ कहा। मैं उस ओर से जाऊंगी जहां मार्ग में कोई न मिलेगा। कुमुद दृढ़ता के साथ बोली, आप उस ओर से जाएं जहां जोहर हुआ है। हम लोग अंत में मिलेंगे। और उसने अपने अंचल की छोर से जंगली फूलों की गुत्थी हुई एक माला निकाली और कुंजर के गले में डाल दी। उस माला में फूल आध खिले और सूखे थे। कुंजर सिंह ने कुमुद को छाती में लगा लिया। कुमुद तुरंत उससे अलग होकर बोला, मेरा अक्षय भंडार लेकर जाओ, अब मेरे पास और कुछ नहीं। कुमुद के आंसू आ गए। उसने उन्हें निष्ठुरता के साथ पोंछ डाला। थोड़ी दूर पर लोगों की आहट सुनकर कुमुद ने आदेश की स्वर से कहा, जाओ, खड़े मत रहो, मुझे मार्ग मालूम है। फिर जाते जाते मुड़कर बोला, मेरा मार्ग निशंक है, तुम अपना असंदिग्ध करो, मैं अभी आकर मिलता हूँ, तुम चलो। कुंजर सिंह ने कहा। कुमुद तेजी के साथ एक ओर चली गई और दूसरी ओर तेजी के साथ कुंजर सिंह। उन दोनों के चले जाने का थोड़े देर बाद आली मर्दान अपने लहूलुहान सैनिक के साथ आ धमका। जब वहाँ कोई ना मिला, उसने अपने सैनिकों से कहा, यहीं कहीं है, इन चट्टानों में तलाश करो, मैं इधर देखता हूँ। कुछ लोग उधर से आने वालों को रोकने के लिए मुस्तैद रहना। आली मर्दान और उसके कुछ सैनिक इधर उधर ढूंढने खोजने लगे। जिस और कुंजर सिंह गया था उसी और आली मर्दान गया। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर आली मर्दान ने धीरे से अपने निकटवर्ती एक सैनिक से कहा, देखो, धीरे धीरे उस ढालू चट्टान की तरफ जा रहे हैं, कमाल है, देखो। कुंजर को मार्ग में देवी सिंह मिल गया। तुम कहाँ जा रहे हो? देवी सिंह ने पूछा, और जो बात वह कहना नहीं चाहता था वह उसके मुंह से निकाल गया। तुमने जोहर नहीं किया? कुंजर ने भी अपने कपड़े पीले किए थे, परंतु वह सार्वजनिक बलिदान में अपनी तोपों की धुन के कारण शामिल न हो पाया था। देवी सिंह की बात उसके कलेजे में कांटे की तरह चुभ गई। बोला, जोहर ही के लिए आया हूँ, आज जीवन भर के कसक मिटाऊंगा। तुमने मेरे सत्य का अपहरण किया, तुम्हें मार बिना मुझे कभी चैन ना मिलेगी। तुम्हारा सिर काटने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। और देवी सिंह पर वार करने लगा। वार संभालते हुए देवी सिंह ने कहा, स्वर्ग व नरक जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही अभी भेजता हूँ। लड़ाई के लिए स्थान उपयुक्त न था, इसीलिए स्वभावतः दोनों लड़ते लड़ते नदी के एक ढालू पठारी की ओर क्रमशः चले गए। दलीप नगर की सेना ने अपनी राजा को इस विपत्ति में ग्रस्त देखा है। आली मर्दान भी बहुत अधिक सैनिक लेकर बिराटा की गड़ी में नहीं आया था, इसीलिए उसकी सेना भी अपने नायक की रक्षा के लिए उत्साहित हो उठी। दोनों दल नदी की ओर झुके और परस्पर लड़ते भिड़ते पानी में कूद पड़े। लोचन सिंह पीछे से दबाता हुआ आ पहुंचा। जनार्दन भी दौड़ पड़ा। इसी भीड़ में एक ही स्थान पर रामदयाल, लोचन सिंह और छठी रानी आ भिड़े। रानी ने लोचन सिंह पर तलवार उठाई और कहा, ले बेईमान मूर्ख,
लोचन सिंह के पैर को इस वार ने थोड़ा सा घायल कर दिया। लोचन सिंह बोला, दलीप नगर की दुर्दशा के कारण को अभी मिटाता हूँ। और आंधी की तरह तलवार घुमाकर लोचन सिंह ने छठी रानी का भूलोक यात्रा समाप्त कर दी। रामदयाल खिसका, कहता गया, दाऊजू मैं लड़ाई में नहीं हूँ, मैं तो किसी को ढूंढ रहा हूँ। जो जन्म भर किया है वही किया कर नीच। लोचन सिंह ने लात मारकर कहा और वह तुरंत अपनी सेना के आगे पानी में कूद पड़ा। रामदयाल एक चट्टान पर से भर कर पत्थरों से टकराता हुआ पानी में जा गिरा, फिर कभी नहीं देखा गया। नदी की यह छोटी धार उतराते हुए सिपाहियों से भर गई। कोई कूदने जा रहे थे, कोई तैरते और कोई गड़ी के नीचे पहुंचते जा रहे थे। उधर खुली और विस्तृत जगह पाकर कुंजर सिंह देवी सिंह पर वार करने लगा। दलीप नगर और कल्पी के भी कुछ सैनिक लड़ते लड़ते इसी ओर आ रहे थे। ढालू चट्टान के धारवर्ती छोर की ओर कुमुद सरकती जा रही थी और पीछे पीछे आलिमर्दान। हाँ, शीघ्र गति से, और आलिमर्दान हथियारों के बोझ के मारे जरा धीरे धीरे। कुंजर सिंह ने देवी सिंह पर वार करते करते उस ओर देखा। हाथ शिथिल हो गया। हाँफते हाँफते बोला, प्रलय हुआ चाहती है, अभी एक क्षण भी कसर नहीं, देवी सिंह ने कहा और तलवार का भरपूर हाथ दिया। कुंजर सिंह का सिर धड़ से कटकर अलग जा पड़ा। गले की माला छिन्न हो गया। सूखे हुए फूल पर रक्त का छींटा पड़ा। सूर्य की किरण में चमक उठी, मानो अनेक रश्मियों की ज्योति उसमें समा गई हो। आलिमर्दान और कुमुद के बीच में अभी कोई डंगों का अंतर था। देवी सिंह उसी ओर लपका। कुमुद शांत गति से ढालू चट्टान की छोर पर पहुंच गई। अपने विशाल नेत्रों की पलकों को उसने ऊपर की ओर उठाया। उंगली में पहने हुई अंगूठी पर किरणें फिसल पड़ी। दोनों हाथ जोड़कर उसने धीमे स्वर से गाया, मलिनिया फुलवा ल्याओ नंदन बन से, बिन बिन फुलवा लगाई बड़ी रास, उड़ गए फुलवा रह गई बास। उधर तान समाप्त हुई, इधर उस अथाह जलराशि में पैंजती का छम से शब्द हुआ। धार ने अपने वक्ष को खोल दिया और तान समेत उस कोमल कंठ को सावधानी से अपने कोष में रख लिया। ठीक उसी समय वहाँ आलिमर्दान भी आ गया। घुटना नवाकर उसने कुमुद के वस्त्र को पकड़ना चाहा, परंतु बेतवा की लहर ने मानो उसे फटकार दिया। मुट्ठी बांधे खड़ा रह गया। इतने में रक्त से रंगी तलवार लिए हुए देवी सिंह आ पहुंचा। आलिमर्दान ने तलवार समेत अपने दोनों हाथों को अपने छाती पर कसकर कहा, आप राजा देवी सिंह हैं? हाँ, संभालो, देवी सिंह ने उत्तर दिया। क्या झलक थी महाराज? लड़ने का कोई भी लक्षण न दिखलाते हुए आलिमर्दान बोला, बहुत हो चुकी, अब बंद करिए। आप दलीप नगर पर राज करिए, हम लोग लड़ना नहीं चाहते। भ्रम ने हमारे आपके बीच में बैर खड़ा कर दिया था। दोनों पक्षों के सैनिक मतवाले से दौड़ते चले आ रहे थे। आलिमर्दान ने निरावरण करने के लिए जोर से कहा, दूर रहो, चट्टान की उस छोटी सी खोह पर जो मिट्टी है उसके पास मत जाना, उसमें पद्मिनी की पैर का और सरकने का चिन्ह बना हुआ है, उससे दूर रहना। तलवार नीचे करके देवी सिंह ने कहा, पद्मिनी का नाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता नवाब साहब, आप ही ने उसके प्राण लिए हैं, और यहाँ से जाइए, यह स्थान हमारी पूजा की चीज़ है। अवश्य, आलिमर्दान छीण हंसी हंसकर बोला। तभी आपकी तोपों ने उसकी एक एक ईंट धूल में मिला दी है। सैनिकों की भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, परंतु ये लड़ नहीं रहे थे। रण का उत्साह एक अनिश्चित उत्सुकता के परिवर्तित हो गया था। एक ओर से घायल लोचन सिंह और दूसरी ओर से लहूलुहान मुसलमान नायब वहां आए। नायक के अपने नवाब से कहा, क्या चली गई? चिड़िया हाथ से उड़ गई। लड़ाई क्यों बंद कर दी गई? लोचन सिंह ने लपक कर सरदार पर तलवार का वार किया और कहा, आह उड़ी चिड़िया, आह हाथ होकर गिर पड़ा। दोनों ओर के सैनिक ऊंचे नीचे इधर उधर भिड़ गए। आलिमर्दान ने तलवार नहीं उठाई। अपने सैनिकों को रोकते हुए बोला, लड़ाई बंद करो, महाराज देवी सिंह के साथ हमारी संधि हो गई है। फिर पास खड़े हुए देवी सिंह ने कहा, रोकिए अपने सिपाहियों को। नायक
खूब खून खराबी को बचाइए। देखिए, अपने प्यारे सरदार को अपनी आँख के सामने मारे जाते हुए भी क्रोध नहीं आ रहा है। देवी सिंह ने कड़क कर लोचन सिंह से कहा, तुम्हारे जैसा मूर्ख पशु ढूंढने पर नहीं मिलेगा। शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। उसने हमें बहुत सताया था, इसलिए मार दिया। लोचन सिंह बोला, छोटी रानी को समाप्त कर ही आए हैं। अब यदि नवाब साहब के मन में कोई साध हो तो इनके लिए भी तैयार हूँ। निकल जाओ वहाँ से पशु, देवी सिंह ने क्रुद्ध होकर कहा। नहीं तो किसी से निकलाऊं। जनार्दन, कहाँ है जनार्दन? भीड़ के एक कोने से आहत जनार्दन सामने आ गया, परंतु राजा और मंत्री में कोई बात नहीं होने पाई। बीच में ही लोचन सिंह बोल उठा, ऐसे कृतघ्न राजा के राज्य में जो रहे उसे धिक्कार है। पड़ी है पत्थरों पर तुम्हारी चामुंडा राई। और उसने फेंटे की बड़ी अवहेलना से चट्टान पर फेंक दिया। फरफरा कर धार में बह गया। लोचन सिंह तीव्र गति से वहाँ से अदृश्य हो गया। अलीमर्दन और देवी सिंह के बीच कुछ शर्तों के साथ संधि स्थापित हो गया। सब लोग लौटकर धीरे धीरे चले। अभी ढालू चट्टान के सिरे पर पहुँच न पाए थे। कुछ सिपाही अचेत आहत गमती को देवी सिंह के सामने ले आया। क्या महारानी? देवी सिंह ने पूछा। पुरस्कार के लिए ले आए हो? मिलेगा, पर यहाँ से सबको ले जाओ। रानी नहीं है महाराज, एक सैनिक ने उत्तर दिया। उनका मुंड तो उस पार पड़ा है, कोई और है। कहती थी राजा के पास ले चलो, बदला लेना है। इतना कहकर अचेत हो गई। इसके पास तमंचा था, हमने ले लिया है। देवी सिंह ने जरा बारीकी के साथ देखा। एक आह ली और कहा, मरणासन्न है। सैनिकों ने अचेत गमती को नीचे रखा। देवी सिंह ने उसके सिर पर हाथ फेरा। एक क्षण बाद गमती ने आंखें खोली, भली भटकी हुई दृष्टि, फिर तुरंत बंद कर ली। एक बार मुंह से धीरे से निकला, रामदयाल, और अस्त हो गई। अलीमर्दन अपनी सेना लेकर चला गया। देवी सिंह दांगी वीरों के शवों के पास गया। सिर नवाकर उसने प्रणाम किया। उसके सब सैनिकों ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। देवी सिंह ने कहा, अपनी बात पर अटल थे, अपनी बात पर निश्चलता के साथ ये मरे। इन्हें मरने में जैसा दुख मिला होगा हमें कदाचित जीवन में भी न मिलेगा। बहुत समारोह के साथ इनकी दाह क्रिया की जानी चाहिए। देवी सिंह का गला भर आया। फिर संयत होकर थोड़ी देर में बोला, बिराटा का गांव किसी अन्य का जागीर में नहीं दिया जाएगा। जब तक दांगियों में कोई भी बचेगा उसी के हाथ में यह गांव रहेगा। फिर जनार्दन शर्मा और उनके सरदारों को उस स्थान पर ले गया जहां जाकर कुमुद ने आत्मबलिदान किया था। यह स्थान मंदिर के सामने से जरा हटकर दक्षिण की ओर था। ढालू चट्टान पर बारीक मिट्टी का एक बहुत हल्का थर जमा था। उस पर कुमुद के पद और सरकने के चिन्ह अंकित थे। दह की लहरें रजग और चपल थी। देवी सिंह को रोमांच हो आया। उस और अंगुली से संकेत करते हुए जनार्दन ने कहा, देवी ये अंतिम चिन्ह छोड़ गई है। लहरें कुछ कहसी रही है। उनके नीचे से पैंजनी की ध्वनि अब भी आती जान पड़ती है। जनार्दन थके हुए सर से बोला, महाराज, हम लोगों के आने में बहुत विलम्ब हो गया। जनार्दन, राजा ने कहा, कुंजर सिंह की नादानी ने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। फिर की लहरों पर से आँख को हटाकर एक क्षण बाद बोला, चिन्ह को इस चट्टान पर जीव का त्यों अंकित करवा देना चाहिए। लोग पर्वों पर आकर इस पुण्य स्मृति से अपने को पवित्र किया करेंगे। जो आज्ञा, जनार्दन ने उत्तर दिया। देवी सिंह ने कहा कि और देखा, अभी अभी थोड़ी देर पहले किसी की अंगुली की अंगूठी ने सूर्य की किरणों से होड़ लगाई थी। अभी अभी थोड़ी ही देर पहले उस जलराशि पर छम से कुछ हुआ। किसी अलौकिक सौंदर्य का उस शब्द के साथ संबंध था और लहरों पर पवन में गीत गूंज रहा था। उड़ गई फुलवा, रह गई बास।
विराटा की पद्मिनी का 41वां भाग तथा कहानी का समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शुरू से विराटा की पद्मिनी को देखने के लिए काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें। काकन बासु में दूसरी कहानी की इंतज़ार करें।